हाय एवरीवन, पाथफाइंडर थर्मल फिजिक्स एमसीक्यू नंबर 11। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक मेटेलिक बॉटल है जिसके अंदर एयर फिल किया गया है एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm और उस बॉटल का कैपेसिटी है 2 लीटर्स। अभी बॉटल का जो ओपनिंग है वो सील्ड है और इसके ऊपर एक प्लास्टिक बैग कनेक्ट कर दिया गया है जिसमें अभी कोई एयर नहीं है, बट इसका कैपेसिटी 10 लीटर्स का है। ठीक है, इस पूरे बॉटल और प्लास्टिक बैग का जो ये सिस्टम है इसको एक पैन के ऊपर रख दिया और दूसरे साइड कुछ वेट रखकर इसको बैलेंस कर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बॉटल के जो ओपनिंग है उसको खोल दिया सो दैट एयर इज एबल टू गेट इनटू द प्लास्टिक बैग, जिसके वजह से ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। तो उस बैलेंस को वापस अचीव करने के लिए मुझे कितना वेट का रिक्वायरमेंट है, ये सवाल पूछ रहा है। एयर का डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें। what will actually disturb the balance। तो सबसे पहली बात तो होगा क्या बॉटल के ढक्कन को खोलने से। जैसे बॉटल के ढक्कन को हटाएंगे तो अब क्योंकि इसके अंदर जो एयर था वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, तो ऑब्वियस है कि द एयर विल रश इनटू द प्लास्टिक बैग। तो एयर प्लास्टिक बैग के अंदर आएगा और मान लो कि एयर बैग के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है V। उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है वॉल्यूम। कब रुक जाएगा ये प्रोसेस, गैस का इसके अंदर आना कब रुक जाएगा, कब ये वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा विच इज 1 atm। तो जैसे ही ढक्कन को खोलोगे इसके अंदर एयर आएगा। सपोज इट हैज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम V, नाउ द वॉल्यूम हैज बिकम फिक्स्ड। तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ये वॉल्यूम पे एयर के वजह से लगेगा बायंट फोर्स जो नेट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड दैट विल बी रो ऑफ एयर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विच विल बी इक्वल टू दिस V इंटू G। तो जितना बायंट फोर्स आएगा उतना आप समझ सकते हैं बायंट फोर्स किधर लगता है, ऊपर, तो इसके ऊपर उतना घट जाएगा नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो बैलेंस बनाने के लिए या तो इधर से उतना ही वेट हटा दो या इसके ऊपर उतना ही वेट रख दो। कितना वेट, जितना वेट बायंट फोर्स के बराबर हो। तो बायंट फोर्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमें ये बात पता है कि फाइनली इसके अंदर का प्रेशर 1 atm है। तो P1V1 इक्वल टू P2V2 से मैंने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लिया। P1V1 इक्वल टू P2V2 से इनिशियल जो इसमें प्रेशर था वो था 2 atm, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो 2 लीटर्स था, दोनों तरफ लीटर्स में ही मान लेता हूँ। फाइनल वॉल्यूम हो गया V+2 क्योंकि एयर दोनों जगह मौजूद है, और फाइनल प्रेशर एवरीवेयर इज़ 1 atm। तो सॉल्व करके मुझे जो वॉल्यूम मुझे मिला बैग के अंदर वो 2 लीटर्स मिला। यानी कि 2 लीटर्स वॉल्यूम जो है उसी के ऊपर बायंट फोर्स लगेगा। तो प्लास्टिक बैग इन्फ्लेट्स बाय 2 लीटर्स। द बायंट फोर्स विल बी रो ऑफ एयर वॉल्यूम इन्फ्लेटेड इनटू G। रो एयर दिया हुआ है सवाल में 1.3। वॉल्यूम जो बना है वो है 2 इंटू 10⁻³ 2 लीटर्स, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो इनटू G। ये बायंट फोर्स के बराबर वेट कौन प्रोवाइड करेगा, जिसका मास इतना हो। तो कितना मास चाहिए हमें, 1.3 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब kg, इतना kg यानी 2.6 ग्राम्स। इसको ग्राम में कर दिया कन्वर्ट। तो एक्स्ट्रा वेट नीडेड इज 2.6 ग्राम्स, एंड दैट वेट वी हैव टू पुट ऑन दिस लेफ्ट पैन सो एज टू रीएस्टैब्लिश द बैलेंस। मुझे लगता है कि यही इसका आंसर होना चाहिए जितना मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और समझा।
अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।